अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नबी की प्यारी सुन्नतें, इस नाम से हमने अपनी वीडियोस का सिलसिला शुरू किया था, जिसमें अब तक हम आपको क़याम यानी नमाज में जिस वक्त नियत बांध कर खड़े होते हैं उस हालत की सुन्नतें बता चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं क़िराअत की सुन्नतें कि जब आप क़याम करेंगे, नमाज का ये पहला फ़र्द है, इसका दूसरा फ़र्द है नमाज का क़िराअत करना यानी खड़े होकर कुरान करीम पढ़ना। तो इसकी क्या क्या सुन्नतें हैं वो हम आज आपको बताने वाले हैं। क़िराअत की पहली सुन्नत है कि सबसे पहले आप तअव्वुज़ यानी अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम पढ़ें। याद रखें, ये सिर्फ़ पहली रकात में ही पढ़ना है। अगर आप 2 रकात वाली, 3 रकात वाली या 4 रकात वाली नमाज़ पढ़ रहे हैं तो दूसरी रकात में, तीसरी रकात में और चौथी रकात में आपको अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम नहीं पढ़ना है। फिर इसके बाद दूसरी सुन्नत है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना। आपको बिस्मिल्लाह हर रकात के शुरू में पढ़ना है, पहली रकात में भी, दूसरी रकात में भी, तीसरी रकात में भी और चौथी रकात में भी। इसके बाद आप सूरह फातिहा पढ़ेंगे और सूरत पढ़ेंगे, क्योंकि सूरह फातिहा और सूरत पढ़ना ये एक सुन्नत नहीं है, ये या तो फ़र्द या वाजिब है। यानी सूरह फातिहा या सूरत इनमें से किसी एक का पढ़ना ये क़िराअत करना कहलाता है और ये फ़र्द है। यानी अगर आप इन दोनों में से किसी को भी नहीं पढ़ेंगे तो आपकी नमाज बिल्कुल नहीं होगी। लेकिन सूरह फातिहा का पढ़ना ये वाजिब कहलाता है और इसके साथ सूरत का पढ़ना ये वाजिब है। थोड़ा सा मसला समझ लें, सूरह फातिहा या किसी सूरत इनमें से किसी एक का पढ़ना यानी कुरान करीम का कुछ भी हिस्सा पढ़ना ये क़िराअत करना कहलाता है और ये फ़र्द है। और सूरह फातिहा पढ़ लिया आपने तो आपका क़िराअत का फ़र्ज़ अदा हो गया। या इसी तरह आपने सूरह फातिहा छोड़ दी और आपने सूरत पढ़ ली तो आपका क़िराअत का फ़र्ज़ तो अदा हो गया लेकिन वाजिब छूट गया, क्योंकि सूरह फातिहा का पढ़ना ये वाजिब है और किसी सूरत का पढ़ना ये वाजिब है। फिर आप एक बार और समझ लें, सिर्फ़ कुरान करीम का पढ़ना कहीं से भी पढ़ें आप ये फ़र्द है, इसको क़िराअत कहते हैं। आपने कहीं से भी पढ़ लिया आपका फ़र्ज़ अदा हो जाएगा। तो सूरह फातिहा और सूरत ये वाजिब हैं, इनको हम यहाँ शुमार नहीं कर रहे हैं। इसके बाद आपको फिर आमीन कहना है, आहिस्ता आमीन कहना ये सुन्नत है। इसके बाद चौथी सुन्नत ये है कि फ़ज्र की नमाज में आप जो क़िराअत करेंगे यानी सूरह फातिहा के बाद जो सूरत आप पढ़ेंगे ये तिवाल मुफ़स्सल में से पढ़ेंगे। तिवाल मुफ़स्सल क्या चीज़ है? यानी सूरह हुजुरात से लेकर 26वें पारे की से जो है आखिर से तीसरी सूरत है, सबसे आखिर वाली सूरत है सूरह ज़ारियात और उससे पहले वाली सूरत है सूरह क़ाफ, उससे पहले जो सूरत है सूरह हुजुरात। तो 26वें पारे की सूरत सूरह हुजुरात से लेकर 29वें पारे की 30वें पारे की सूरत सूरह बुरूज वस्समाइ ज़ातिल बुरूज, यहाँ तक की जो सूरतें हैं ये तिवाल मुफ़स्सल कहलाती हैं। फ़ज्र की नमाज में इन सूरतों में से तिलावत करना चाहिए। इसीलिए मैंने पहले कहा था कि आवाम में से भी हर एक को, मर्द हो या औरत, बहन भाइयों को, सबको कम से कम अम्मा पारा मुकम्मल याद होना चाहिए। जिससे कि आपको अम्मा पारा याद होगा तो आपको वो सूरतें भी याद होंगी जिनका शुमार तिवाल मुफ़स्सल में से होता है, यानी सूरह बुरूज से पहले पहले तक। इसके बाद आप जो है ज़ोहर की नमाज में भी तिवाल मुफ़स्सल में से ही पढ़ेंगे। असर की नमाज में आप पढ़ेंगे सूरह बुरूज से लेकर लम यकुन तक। लम यकुनिल लज़ीना जो अम्मा पारे की सूरत है उससे पहले जो सूरत है इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, तो वस्समाइ ज़ातिल बुरूज से लेकर इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र तक ये सूरतें ये आपको असर में पढ़ना है। फिर मगरिब में आपको पढ़ना है, ये सूरतें औसात मुफ़स्सल कहलाती हैं, ये आपको पढ़ना है। फिर आपको पढ़ना है क़िसार मुफ़स्सल मगरिब में, यानी लम यकुनिल लज़ीना से लेकर सूरह नास तक, यहाँ तक की जो सूरतें हैं ये क़िसार मुफ़स्सल कहलाती हैं, ये आपको मगरिब में पढ़ना है। और फिर इशा में आपको औसात मुफ़स्सल यानी सूरह बुरूज से लेकर सूरह लम यकुन तक के दरमियान की जो सूरतें हैं इन सूरतों में से पढ़ना है। तो इसलिए चाहिए कि अम्मा पारा कम अज़ कम याद रखें ताकि आप जो है अपनी नमाज़ों को सुन्नत के मुताबिक पढ़ सकें। इसके बाद एक सुन्नत ये है कि जब आप फ़ज्र की नमाज़ पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं तो फ़ज्र की नमाज़ में पहली रकात को दूसरी रकात से थोड़ा सा बड़ा पढ़ें। यानी जो आप दूसरी रकात में सूरत तिलावत करेंगे वो थोड़ी छोटी हो पहली रकात के मुकाबले में। पहली रकात में आप बड़ी पढ़ लें। जैसे आप अगर तिवाल मुफ़स्सल में पढ़ेंगे तो पहली रकात में आप पढ़ लें इज़ा शम्सु कुव्विरत, ये थोड़ी बड़ी है। दूसरी रकात में इज़ा समाउ फ़तरत, ये पढ़ लें, ये छोटी है।
یہ صورتیں یاد، جن کو یہ یاد نہ ہو تو پھر وہ جو یاد ہے اسی میں سے پڑھتے رہیں۔ اس کے بعد ایک سنت یہ ہے کہ نہ زیادہ جلدی جلدی آپ قرأت کریں گے اور نہ زیادہ آہستہ آہستہ بہت تیز۔ یہ ایسا نہیں کرنا آپ کو کہ آپ اس طرح تیز تیز پڑھیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ بھی خلاف ہے۔ نہ آپ اس طرح پڑھیں گے قل هو اللہ احد کہ آپ آرام آرام سے اطمینان سے، جیسے بچوں کو پریکٹس کرا رہے ہیں اس طرح پڑھیں، درمیانی آپ پڑھ لیں نارملی اس طرح سے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، جس طرح آپ درمیانی سے پڑھ سکتے ہیں اس طریقے سے پڑھیں، نہ زیادہ جلدی اور نہ زیادہ سلو۔ اس کے بعد آخری سنت یہ ہے کہ آپ فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت نہیں ملائیں گے۔ امید ہے یہ مسئلے آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے۔ کوئی بات اگر سمجھنے سے رہ گئی ہے اس ویڈیو سے ریلیٹڈ تو اس کے کمنٹ باکس میں ہم سے ضرور پوچھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔